नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नए चैप्टर को रिपीट करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशन समझेंगे वर्क स्टडी और मेथड स्टडी का। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव को जानेंगे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वर्क स्टडी और मेथड स्टडी का। और आखिर में जानेंगे मेथड स्टडी का स्कोप, कि उसका स्कोप क्या होता है। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है वर्क स्टडी से, हम लोग ये समझते हैं। वर्क स्टडी दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वर्क और एक स्टडी, जिससे हम लोग को साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम लोग जो काम करने वाले हैं उसको सीखना, कि उस काम को कैसे करेंगे वो सीखा जाता है। मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी स्टार्टिंग में सीखा कि कैसे वीडियो बनाया जाता है, मुझे उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस काम को करने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए आपको जो सीखना पड़ता है, जो समझना पड़ता है, वो होता है वर्क स्टडी। मीन्स एनालिसिस ऑफ द वर्क मेथड्स and the equipment used in performing a job to design an optimum work method and the standardization of the work method। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि वर्क स्टडी का मतलब यही होता है कि आप जो काम कर रहे हो, जिस मेथड में करने वाले हो, उस प्रोसेस को समझना। उस प्रोसेस में कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, उनको किस तरीके से चलाया जाएगा, उनको समझना कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो किस तरीके से आप यूज करोगे, और उसके यूज से आप अपने काम को किस तरीके से परफॉर्म करोगे। ये होता है वर्क स्टडी का मतलब, जिसमें आप अलग अलग तरह के ऑप्टिमम वर्क मेथड को यूज करोगे, उसको डिजाइन करोगे और एक स्टैंडर्डाइज प्रेजेंटेशन बनाकर दोगे। आप उससे ही हम लोग वर्क स्टडी कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अगर हम लोग किसी फैक्ट्री के बारे में बात करें कि अगर हम लोग किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कौन से मशीनरीज का जरूरत पड़ेगा, उस मशीनरी को किस तरीके से यूज करना पड़ेगा, कौन से लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर कौन सा चाहिए, अकाउंटेंट कौन सा चाहिए, पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये सारा चीज़, इन सभी प्रोसेस को समझना और उन प्रोसेस को काम करना वर्क स्टडी कहलाता है। आप वर्क स्टडी किसी भी फील्ड पे आप देख सकते हो। आप चाहे एग्जाम में स्टूडेंट हो, एग्जाम के किसी स्टूडेंट हो, या फिर आप कहीं पे काम कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो, आपके नॉर्मल जिंदगी में भी आप कुछ भी करो, तो उस चीज़ को करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ वर्क स्टडी का डेफिनेशन। अगर आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाए कि वर्क स्टडी क्या होता है, तो आपको ये लिखना है। 2 मार्क्स में जब अगर पूछा जाए, 2 मार्क्स में हालांकि ये वर्क स्टडी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मेथड ऑफ स्टडी के बारे में बोला जाएगा कि स्टडी मेथड क्या है, जो हम लोग इसको आगे समझते हैं। मेथड स्टडी, ये आपको 2 मार्क्स का डेफिनेशन में पूछा जाएगा कि बताओ कि मेथड स्टडी क्या होता है। और 5 मार्क्स में आपको वर्क स्टडी एंड मेथड स्टडी का डिफरेंस और साथ में उसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग उसका डेफिनेशन समझते हैं, छोटा सा डेफिनेशन। मेथड स्टडी बेसिकली conducted to simplify the work or working method and must go towards higher productivity। मेथड स्टडी क्या है, वो एक अपने काम को किस प्रोसेस में करना है, आप जो काम कर रहे हो उस काम को करने का मेथड क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आने वाले हैं, ताकि आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा हो जाए। अगर आप उस स्टेप्स को अच्छे समझ गए, उस टेक्निक्स को अच्छे से समझ गए, आप उस टेक्निक को अगर अच्छे से समझ रहे हो, उनके रिकॉर्ड्स को समझ रहे हो, उनको एनालिसिस कर रहे हो, उनके ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हो कि अच्छा ये मेथड मुझे इस जगह पे काम आएगा, तो अगर आप उस चीज़ को अच्छे से कर रहे हो तो आप अपना प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हो। आप अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट बना सकते हो। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है, जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस आपने देखने जाओगे, अगर मेरे एकदम नए नए वाले जब मैं नया था चैनल पे, तो उस टाइम के वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ठीक से। लेकिन अभी आप अगर रिसेंट का वीडियो देखोगे तो आपको उन दोनों में चेंजेस देखने को मिला है। तो यही चीज़ होता है कि अगर आप मेथड को समझ रहे हो, किस तरीके से बच्चे समझ रहे हैं और उन्हें किस तरीके से वो एग्जाम में जाके लिख रहे हैं और वो अच्छा ग्रेड स्कोर कर रहे हैं, तो वो होता है मेथड। कि वो मेथड समझ रहे हैं कि उस प्रोसेस में किस तरीके से हमें प्रोडक्टिविटी करना है, प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, ये होता है मेथड स्टडी। इट ऑलवेज डिजायरेबल टू परफॉर्म द रिक्विजिट फंक्शन
विथ डिजायर्ड गोल मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमेशा डिजायरेबल होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और कितना कम रिसोर्सेज का कंजम्पशन कर रहे हो, यानी कि कितना कम रिसोर्सेज का आप यूज करके कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हो। यानी कि आप एक जितना जितना आप कम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, जो भी रिसोर्सेज आपको मिल रहा है, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो या फिर किसी भी तरह का चीज़ हो, जितना कम मिल रहा है और आप उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप थोड़ा सा ही पढ़ रहे हो लेकिन एग्जाम में आप एकदम फोड़ कर आ रहे हो, एकदम एग्जाम में टॉप कर रहे हो, तो वो होता है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड सिग्निफाइज हाउ अ वर्क इज टू बी डन। मेथड क्या बताता है? मेथड हमें ये बताता है कि हम लोग किसी भी काम को जो कर रहे, जो भी काम हमें मिला है, जो भी टास्क हमें मिला है, उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, उस टास्क के गोल तक हमें किस तरीके से पहुंचना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वी कंज्यूम रिसोर्सेज। हम लोग डिस्क्रिप्शन में यही देखते हैं कि हम लोग को जो रिसोर्सेज मिल रहा है उसका यूज हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, और उसका यूज करके हम लोग अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं या नहीं, वो हम लोग को बताया जाता है। तो आपको इमेज में भी देखने को मिल रहा है कि एक ग्रुप है, एक टीम ग्रुप है जो टीम वर्क कर रहा है और वो समझ रहा है कि हमें अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से काम करना होगा, परफॉर्म किस तरीके से करना होगा। वो एक स्टेप बना रहे, वो एक मेथड को फॉलो कर रहे, एक मेथड को समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे उस मेथड को कि मुझे किस तरीके से इस प्रोडक्शन को अच्छा बनाना है और भी बहुत बेहतरीन बनाना है, और जिससे हम अपना गोल को अचीव कर पाए। तो ये तो हुआ डेफिनेशन का बात। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। तो पहला वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या आता है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग काम को समझ रहे हैं कि हमें क्या काम करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, तो हम लोग उस प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट को अगर हम लोग समझ रहे हैं, उस काम को अगर समझ गए कि अच्छा मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, तो उस काम में आपको अच्छा बनना होगा। और जब आप उस काम पे अच्छा बन जाओगे, एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी भी आप चाहोगे कि मैं अपना प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज करूं, उसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करूं, उसको और एक्सपेंड करूं, जितना हो सके उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं। फिर आता है रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपको जब काम समझ में आ गया, जो काम आपको करने में पहले 2 दिन लगता था, अब वो काम करने में आपको 1 दिन लग रहा है। तो जब आपको उस काम को करने में 1 दिन लग रहा है और उस काम को जब आप कर रहे हो, तो आपका कंजम्पशन, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है। मान लीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज को हायर किए। अब उस एक टास्क उस एम्प्लॉयज को दिया आप, वो एम्प्लॉय 2 दिन का आपसे 400 रुपये ले रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे एम्प्लॉय जो है वो उस काम पे एक्सपर्ट हो गया। अब वो एम्प्लॉय जो है 2 दिन की जगह 1 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ा दे रहा है कि दूसरे दिन वो दूसरा काम कर ले रहा है। तो आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन का जो कॉस्ट हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रहा है, वो आपका कम हो जा रहा है, क्योंकि वो एक टास्क को एक ही दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, वो दूसरे दिन नया टास्क पे चला जा रहा है, तो आप उसको नए टास्क के पैसे दे रहे हो। तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है कि अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो आपका वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो भी डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप काम को अच्छे से सीख गए हो और अच्छा प्रोडक्टिविटी कर रहे हो। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन द वर्क प्लेस लेआउट। अब आप एक छोटा सा लेआउट पे काम कर रहे थे, एक छोटा सा जगह पे काम कर रहे थे, अब आपका क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी आपने बढ़ाया, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गया, अब आपके पास पैसे ज़्यादा बचने लगे, प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। आप जितना पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें से आपका पैसा और बच जा रहा है, क्योंकि आपका रिडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, आप उससे सोचे कि आप मेरे ऑफिस में अभी 10 एम्प्लॉय हैं, तो आप सोचे कि अब 10 की जगह अब मुझे उसे 15 करना है। तो 15 लोगों को हायर करने के लिए आपको लोकेशन भी अपना बड़ा करना होगा, आपका जो प्लांट जहाँ पे लगा हुआ है उस लेआउट को भी और बड़ा करना होगा, उसमें कुछ नया स्ट्रक्चर लेकर आना होगा या फिर नया मशीनरी ऐड करना होगा। तो ये चीज होता है कि इम्प्रूवमेंट उस वर्क प्लेस में भी हो रहा है, कि पहले वहां पे लोग लेबर्स ज्यादा थे, अब वहां पे मशीनरीज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मशीनरीज चेंज हो जा रहे हैं, उसके अंदर वहां पे लोग कम हो जा रहे हैं। फिर आता है बेटर लेबर प्लानिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। अब वहां पे क्या होता है वर्क स्टडी के अंदर, जब आप काम समझते हो कि मुझे ये काम करना है या फिर ये काम करवाना है, तो आप उन लोगों को हायर करते हो जो उस काम में माहिर हो या फिर उस काम के लिए सही हो, उन लोगों को हायर करते हो। तो उनको हायर करने के लिए भी आपको एक प्लान बनाना पड़ता है कि मुझे कहाँ से सबसे अच्छे लेबर मिलेंगे और उनका कैपेसिटी क्या रखना है मुझे, ये होता है। फिर आता है रिडक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब जैसे कि वर्क स्टडी को आपने समझा, अब वर्क स्टडी के अंदर रिडक्शन होता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का भी, क्योंकि आप
वहाँ पे जो भी मटेरियल का यूज़ पहले कर रहे थे वहाँ पे ज़्यादा लग रहा था, वो वेस्ट हो रहा था। लेकिन जब से आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आपका एम्प्लॉयमेंट और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, तब से आपका हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो गया है, क्योंकि आप एक बार में तो वो वेस्ट भी नहीं हो रहा है, जो मटेरियल आप पहले खरीदे थे वो वेस्ट भी नहीं हो रहा, और दूसरा कि आप एक बार में और भी ज़्यादा मटेरियल लेकर आ जा रहे हो, आपको स्टॉक में रखना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, आपका जिस दिन आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा, आपका आपका फैक्ट्री जो है उस दिन के लिए वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहे हो, तो अपना मटेरियल भी ज़्यादा से ज़्यादा हायर कर रहे हो। अब जब हायर कर रहे हो तो आपको जो चीज़ 10 दिन में एक बार लगता था, अब वो चीज़ आपको 5 दिन में 2 बार लग रहा है, या फिर 10 दिन में 2 बार लग रहा है। ठीक है, तो ये भी एक काम करता है। फिर आता है टू डिटरमाइन एफिशिएंट वर्क मेथड। अब यहाँ पे वर्क मेथड को भी एफिशिएंट तरीके से देखा जाता है, उनको समझा जाता है कि वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। फिर आता है टू इम्प्रूव लेबर एफिशिएंसी। अब जब जो लेबर एक्सपीरियंस्ड हो जा रहे हैं, जिनको काम करके आदत हो चुका है और वो और तेजी से काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी एफिशिएंसी देखने को मिलता है कि वो और अच्छा करने की कोशिश करते हो। अब उनका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अब आप उनके लिए क्या कर रहे हो, वो आपको प्लान करना होता है कि मुझे उन्हें रिवॉर्ड देना है, या फिर मुझे उनको बोनस देना है, या एक्स वाई जेड कुछ भी। फिर आता है टू रिड्यूस वेस्ट थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एलिमेंट ऑफ ए जॉब। जो वेस्ट हो रहा था, सबसे पहले जब आपने कंपनी स्टार्ट किया, आपने जो रॉ मटेरियल्स, आपने जो कुछ भी लेकर आए, पैसे लेकर आए, वो कई टाइम पे कई हद तक वेस्ट हो रहा था, क्योंकि वहाँ सब लोग नए थे, आप भी नए थे, तो आपको काम अच्छे से नहीं मालूम, आप काम अच्छे से बता नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको धीरे धीरे उस काम के बारे में पता चल रहा है, लेबर उस काम को अच्छे से लगातार कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि आपका जो वेस्ट हो रहा था, जो भी पैसा वेस्ट हो रहा है या रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, वो अब कम होना शुरू हो गया, अब उसका रिडक्शन शुरू हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा तौर पे वेस्ट नहीं हो रहा है, वो अधिकतर वो कंजम्पशन हो जा रहा है, कुछ ही चीज़ें जो है वेस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, टू अनेबल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब वहाँ पे ऑप्टिमल टाइप के यूटिलाइजेशन होने लगे हैं प्लांट्स के, वहाँ पे नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, मशीनरीज आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, नए नए तरीके से यूज़ किया जा रहा है उनका। फिर आता है मेंटेनिंग बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एम्प्लॉयड मोरल। अब वहाँ पे लास्ट क्या होता है वर्क स्टडी के अंदर, कि आपको ये समझना होता है कि हम लोग उस इंडस्ट्रियल रिलेशन को किस तरीके से मेंटेन रख रहे हैं, एक दूसरे के बीच का एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कैसा है, उनका मोरल किस तरीके से, उनका मोरल आप कहीं डाउन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन हो सकता है किसी एम्प्लॉय का तबीयत खराब हो, या फिर वो किसी तरह का परेशानी से जूझ रहा हो, तो आप उसे बोल दो कि आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप काम छोड़ दो, या फिर आप बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ भी डिसरिस्पेक्ट कहीं नहीं कर दे रहे हो, या फिर उनको उनका काम छोटा तो नहीं लग रहा है। तो ये सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया वेस्ट वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग समझते हैं मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है दोस्तों? ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक एडवांटेजेस भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एडवांटेज बताओ वर्क स्टडी और मेथड स्टडी का, तो आप इसे लिख सकते हो। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टू रिड्यूस एक्सेसिव मटेरियल हैंडलिंग। अब जैसे कि मैंने आपको वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव बताया था, सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेथड स्टडी का भी है। यहाँ पे लगभग लगभग हर चीज़ सेम हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको देखें, टू रिड्यूस एक्सेसिव मटेरियल हैंडलिंग, जो भी मटेरियल हैंडलिंग हो रहा था, जो मटेरियल आ रहा था बार बार, उसके लिए मुझे जो लेबर लग रहे थे, कॉस्ट लग रहा था, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। कि अगर आप लोग उस प्रोसेस को समझ गए कि मुझे ये प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो आपका मटेरियल हैंडलिंग भी कम होना शुरू हो जाएगा। टू एलिमिनेट वेस्टफुल ऑफ एफिशिएंट मोशंस, जो भी वेस्टफुल एलिमेंट था उसमें इनएफिशिएंट शुरू हो जाएगा, यानी कि वो उसमें रिडक्शन शुरू हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई द वर्क मेथड, आपके काम के तरीकों में सिंप्लीफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, आप उस काम के तरीकों को समझने लगोगे। टू मिनिमाइज फैटिगनेस ऑफ द वर्कर, आपका वर्कर का जो फैटिगनेस है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा, वो उसका गलती होना कम हो जाएगा। फिर टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन साइकिल टाइम, अब वहाँ पे जो प्रोडक्शन साइकिल टाइम है वो भी मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन साइकिल जो चल रहा था कि 2 दिन में एक प्रोडक्शन हो रहा है एक यूनिट का, अब वो एक दिन में एक यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है ये। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। हायर सेफ्टी टू वर्क, काम में और ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे नए सारे इक्विपमेंट्स लेकर आ रहे हो, मशीनरीज लेकर आ रहे हो, लेबर कम कर दियो आप। इम्प्रूविंग द इक्विपमेंट डिज़ाइन,
आप अपने इक्विपमेंट डिज़ाइन को इम्प्रूव कर रहे हो, हमेशा चेंज कर रहे हो। रिडक्शन इन द मटेरियल कंजम्पशन, आपके जो मटेरियल कंजम्पशन है उसमें रिडक्शन शुरू हो गया है। रिडक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग हायर प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का आपका रिडक्शन हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन का आपका इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है। जब आप मेथड स्टडी यानी कि काम को अच्छे से समझ गए, उसके मेथड्स को समझ गए, उसके टेक्निक को समझ गए, तो आपका ये सारा चीज़ होने लगेगा, ये आपका एडवांटेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो के आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है हमारा स्कोप, और वो है मेथड स्टडी का, कि उस काम का जो टेक्निक है उनको समझ के हम लोग क्या समझते हैं, इसका स्कोप क्या आता है। पहला आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आपको देखने को मिलेगा चेंजेस, इसका स्कोप में आपको देखने को मिलेगा कि इसका इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ में आपका रिडक्शन हो रहा है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ें आपके बढ़ रहे हैं, गलत चीज़ आपके कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा कि आपका कंपनी का इकोनॉमी बहुत अच्छा हो रहा है, अब आप प्रॉफिट अच्छा मार्जिन कर पा रहे हो। फिर लॉन्ग टर्म में क्या आ जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में आपको मैनेजर्स जो है, आपके टीम के जो मैनेजमेंट्स है, वो तो एक टाइम पे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये डिसीजन सही है या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आप जब प्रोडक्टिविटी अच्छा दे रहे हो और आपका कंपनी का वैल्यू अच्छा जा रहा है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, मेरा कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए आगे अच्छा है। शॉर्ट टर्म में यही चीज़ आपको बताया गया है कि टू इम्प्रूवमेंट विच कैन बी इंट्रोड्यूस क्विकली एंड इकोनॉमिकली। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इम्प्रूवमेंट वो हो रहा है कि वो आपका इकोनॉमिक को जो है, पैसे कमाने की शक्ति जो है वो बढ़ा दे रहा है, ज़्यादा बहुत जल्दी बढ़ा दे रहा है, कम पीरियड में बढ़ा दे रहा है। दिस में बी कंसर्न विथ मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंपनी के मैनेजमेंट और उसका वर्कफोर्स के कारण हो रहा है शॉर्ट टर्म में, यानी कि 1 साल से कम टाइम में आपका इकोनॉमिक जो है अच्छा हो जा रहा है आपका कंपनी का। फिर लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, टू इम्प्रूवमेंट विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनेजमेंट, जब कुछ लंबे समय के लिए इम्प्रूवमेंट होना होता है तो मैनेजमेंट जो वहाँ का लोग है, वहाँ के जो लोग हैं, उसे एक्सेप्ट करने से हिचकिचाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना पसंद करते हैं, कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करवाना चाहते, या फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा इससे डरते हैं, या फिर अगर हमको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो पैसे मुझे कौन देगा, इन सब चीज़ों से डरते हैं। लेकिन जब इम्प्रूवमेंट अप्रोच शुरू होता है, उस मेथड का डिज़ाइन होना शुरू होता है, उसमें हर एक स्टेप्स को बताया जाता है, उसके टेक्निक्स को बताया जाता है कि किस तरीके से हम अपने उस रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है, अपना अपना जो गोल है उसको अचीव करेंगे और उसको और ज़्यादा अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तब जाके कहीं पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, आपको एक अच्छा नेटवर्क देखने को मिलता है, आपको कुछ नए फैसिलिटीज़ देखने को मिलता है, जो आपको लॉन्ग टर्म पे दिखने को मिलते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो करीब करीब 1 साल से ज़्यादा के टाइम पे आपको उसका फैसिलिटीज़, उसका इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, उससे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये है स्कोप मेथड स्टडी का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देख लिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।